जिंदाबाद जिंदाबाद स्वागत है स्वागत है जी का स्वागत है क्रांति को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम क्रांति को जय श्री राम 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 हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, चौधरी जैसा हो। राज ठाकुर जिंदाबाद 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 श्री बलबीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ये सब लाइव तस्वीरें मेरा सभी से निवेदन कि रोड को छोड़ के पंडाल के बीच में आ जाए, पीछे जगह है, कृपया आने जाने की व्यवस्था को अवरुद्ध ना करें। माता की देखिए, समय का अभाव है, आपने गर्मजोशी से स्वागत किया, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। जितने भी रोड के ऊपर खड़े हैं, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पंडाल की शोभा बढ़ाएं और ये युवा शक्ति आगे बैठ जाए। और मैं प्रधान वरिंदर जी से निवेदन करूंगा कि मंच को संभालें, मैंने आगे जाना है। और मेरा फिर निवेदन रहेगा युवा शक्ति से, बाकी सबसे, आगे समय का अभाव है, सेल्फियों का काम कम करना। 12 तारीख के बाद राम जी को लाऊंगा, जितनी मर्जी लेना, टाइम बहुत कम है। बोलिए भारत माता की। सभी प्लीज बैठे, पंडाल की शोभा बढ़ाए, आ जाए। वरिंदर जी आओ। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के इस विशेष चुनावी सभा में मैं हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे पिछले विधायक और होने वाले विधायक श्री बलबीर सिंह चौधरी जी का
और सभा में उपस्थित दार्क क्षेत्र के समस्त मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में पूरे दार्क क्षेत्र को एक करने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री, हमारे हिमाचल प्रदेश की आन बान शान श्री अनुराग ठाकुर जी पहुंचे हैं। उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कुछ ही समय के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है। हम 12 तारीख को पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कमल के फूल का बटन दिवाकर आदरणीय श्री बलवीर सिंह चौधरी जी को विधायक बनाकर और उन्हें हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। मेरा जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधान ग्राम पंचायत बेलपटेट श्री हंसराज से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। इस प्रकार से समय को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार ने पूरे लोकप्रिय निर्णय लिए हैं। आप एक गांव के विकास को देखिए। गांव के अंदर हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे आशा वर्कर जी, हमारे चौकीदार जी, इनको जो आदर्श का सम्मान मिला है, इनके आय में बढ़ोतरी की गई है, इनकी पेमेंट को बढ़ाया गया है। इस प्रकार से जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है, तब से लेकर इतिहास उठाकर देखिए आप। ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रधान, उप प्रधान और पंच, उनको यदि किसी ने आदर सत्कार सम्मान दिया है उनके मानदेय के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सबसे बड़ा कार्य पेंशन के रूप में 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ देकर उन जो इतना बड़ा वेलफेयर का काम किया है, वो आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से आपके हेल्थ के क्षेत्र में जो आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ हिमकेयर योजना, आपको मैंने पहले भी बताया, एजुकेशन के क्षेत्र में नई एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे कार्य जिस प्रकार से हमारा विकास है, और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरा है। नाराजगी कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का संक्षेप में बताऊंगा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में इतने बड़े कार्य हुए हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया, टकारला में सब्जी मंडी, कणक मंडी, नहरिया में ITI भवन, नहरिया में बिजली घर का बनना, नगर पंचायत अम्ब को दर्जा दिलाना। इस प्रकार से अम्ब में बस स्टैंड की बिल्डिंग आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन का चलना, पूरे सड़कों का जिस प्रकार से चौड़ी हुई है, जिस प्रकार से पूरे पुल बने हैं, ऐतिहासिक हैं। ये आप देख सकते हैं। पूरा कंग्रेस से लेकर सिकरापुर और बुड़ुई लावले इलाके में जाएंगे, आप मैली में जाएंगे, गर्व महसूस होता है। पिछले आप विधायक भी देखे हैं आपने कांग्रेस पार्टी के। आज देखिए ना सड़कें, आप पक्का जेला से ये हमारी सड़क जो प्रभावी वाली सड़क है, जिंदगी में नहीं बनी ऐसी। और इसी प्रकार से सारे पुल, जितने पुल थे, आप मसराना, राजपुरा पंचायत के अंदर जाएंगे, आप लोहारा की तरफ जाएंगे, मैरी की तरफ जाएंगे, आप बुड़ुई की तरफ जाएंगे, आप चकसराई में जाएंगे, सारी सड़कें बन चुकी हैं। ये विकास है, इसे विकास कहते हैं। पूरे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर चिंतपूर्णी का हॉस्पिटल, इस प्रकार से अम्ब में हॉस्पिटल, जिस प्रकार से हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ी हैं, ये पहली बार इस क्षेत्र के अंदर हुआ है। और चिंतपूर्णी में हेलीपैड और वंदे भारत ट्रेन का चलना, ये पहले आप पूरे 15 वर्षों के आप कांग्रेस पार्टी के समय से देखिए और अभी तुलना कीजिए, तराजू में तोलना पड़ता है। पूरा विकास, बहुत सारा विकास हुआ, समय कम है। मेरा अभी निवेदन रहेगा कि हमारे होने वाले विधायक श्री बलवीर सिंह चौधरी जी से कि कृपया मंच पर आए और संबोधन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आज की इस सभा में मंचासीन हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय सरकार में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री परमादरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, इनके साथ विराजमान प्रदेश महिला मोर्चा की सदस्य श्रीमती नर्मदा जायसवाल जी, हमारे जिला के महामंत्री श्री श्याम कुमार मिन्हास जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष ठाकुर होशियार सिंह जी, हमारे इस ग्राम केंद्र के प्रमुख श्री सुनीश डडवाल जी, हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रधान सूरम सिंह जी, श्री संजीव रतन जी, हमारी इस ग्राम पंचायत के सम्माननीय प्रधान श्री हंसराज जी, हमारे इस धार के जितने भी बूथ के त्रिदेव हैं, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बूथ के बीएलए सभी, और समस्त बीडीसी मेंबर, पंचायती राज संस्थाओं से चुने हुए सभी प्रतिनिधि, हमारे आदरणीय शास्त्री श्री यशपाल जी, कर्नल कृष्ण कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा जी, हमारे बहुत ही आदर सत्कार योग इस सभा में उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मेरे आदरणीय बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी प्रचार सभा में आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे प्रचार को, मेरे प्रसार को आज गति देने चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में पधारे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता का भी धन्यवाद करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि टिकट के लिए आपने मेरा पक्ष लिया और भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रदेश नेतृत्व ने और श्री अनुराग ठाकुर जी ने विशेष करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर 5वीं बार भरोसा किया है, 5वीं बार विश्वास किया है। मैं इस विश्वास के लिए जहां पार्टी का धन्यवाद करता हूं, वहीं समस्त जनता चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र की को भी मैं बहुत नमन करता हूं। और मैं आपसे वायदा भी करता हूं कि आपने जो अगर मेरे ऊपर ये भरोसा किया है तो मेरी जिंदगी की ये एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। मैं हमेशा इसको अपने मन में संजो करके भी रखूंगा और आखिरी सांस तक बना के रखूंगा। मैं राजनीति में हूं या नहीं हूं, ये पार्टी का कर्ज हमेशा मेरे ऊपर रहेगा और चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र की जनता का कर्ज भी मेरे ऊपर बना रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, 5 वर्षों में ईमानदारी के साथ प्रयास किए, ईमानदारी के साथ मैंने विकास करवाने का कोशिश करी है। मंच संचालक श्री वरिंदर शर्मा जी, प्रधान ग्राम पंचायत कंग्रेट, आपसे बात भी कर रहे थे, उससे पहले भी कई वक्ताओं ने बात रखी होगी, परंतु विकास से हट करके मैं अगर बात करूं तो इन 5 वर्षों में कुछ नई पहल शुरू करी है। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा के क्षेत्रों में मैं अकेला विधायक हूं जिसने अपना कार्यालय रखा हुआ है। कार्यालय में पानी पिलाने वाला मिलेगा, कार्यालय में चाय पूछने वाला मिलेगा, और अगर मैं वहां हूं तो 9 बजे कार्यालय काम करना शुरू कर देता है, सरकारी दफ्तर 10 बजे काम करना शुरू कर देते हैं। और वहां पर मेरी गैर हाजिरी में शाम तक मेरा एक छोटे भाई के रूप में पीए का काम करता है। करण है लड़का, बहुत जेंटल लड़का है। वो किसी की भी एप्लीकेशन लेकर के जो काम करने वाला होता है उसको भी सिरे चढ़ाता है, और जहां फोन करना होता है वहां फोन भी करता है। जो बचा हुआ काम है मेरे द्वारा किया जाता है। ये पहल करी। दूसरी पहल ये करी कि चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में गरीब के लिए कभी पार्टी आड़े नहीं आई। मैंने यही बात मन में रखी कि अगर मेरे पास आने वाला व्यक्ति, अगर मैं थोड़ा सा काम करके उसका मन जीत लूंगा तो वो मेरा भी होगा, मेरी पार्टी का भी होगा। और मैंने ये प्रयास भी किए, अगर कोई मेरा मन भी जीत लेगा तो मैं उसका हूं। और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता ने मुझे अपना बनाया है, मैंने इन्हें अपना बनाया है। हम तीसरी बात, मेरे ऊपर
1 रुपए का भी आरोप नहीं लग सकता है। आज तक 1 भी रुपए का विपक्ष लेंस लगा करके देख रहा है, परंतु चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के आपके इस सेवक ने 1 रुपए का भी आरोप अपने ऊपर नहीं लगने दिया। जहां तक विकास की बात थी, हम लोग जब गांवों में सड़क की चर्चा करते थे तो बहुत गरीब लोग कहते थे मेरे पास गाड़ी नहीं है। जब हम स्कूल की चर्चा करते थे तो वो गरीब कहता था कि मेरा बच्चा ज्यादा क्लास से नहीं पढ़ पाया। फिर हम कहते थे रास्ते को पेवर लगे, तो वो कहता था कि मेरे को ही नहीं, केले को लगाए सभी को लगा दे। हमने पूछा कि आप चाहते क्या है, आपको जरूरत क्या है? वो एक ही बात कहता था कि मुझे मिला क्या है। मैंने इन 5 वर्षों में जब पिछली बार चुनाव लड़ना था तो एक ही बात करता था, आप सबको भी याद होगा, मैंने बार बार कहा था उस वक्त कि मेरा अगर आप मुझे सेवा करने का मौका देते हैं तो मैं पहला काम ये होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई एक एक योजना को आम जनमानस हर घर हर पंचायत में पहुंचाने का काम करूंगा। आज मैं इस बात का दावा करता हूं कि केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उन्हें घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है। आपके सामने है, मैं 4-5 योजनाओं की चर्चा हर जगह कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हम चर्चा करते तो मेरे क्षेत्र में 10,970 किसानों को उसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है। और मैं उस 6,000 की चर्चा इस प्रकार भी करता हूं कि 6,000 का अर्थ है 4-5 मेंबर जिस परिवार में है उसका साल का राशन है, साल की रोटी है। इसी प्रकार हमने पेंशन जो कांग्रेस के वक्त 80 साल को लगा करती थी उसे हमने 70 कर दिया, 60 कर दिया। आज 60 साल की उम्र होने के बाद जब मैं विधायक बना था तो 3-3.5 हजार लोगों को पेंशन मिला करती थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इसी कार्यकाल में 11,922 पात्र लोगों को पेंशन का भी लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार अगर एलपीजी का कनेक्शन देने की बात हो तो हमने पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी सिरे चढ़ाया। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमें अपने गृहिणी योजना के माध्यम से ये गैस कनेक्शन फ्री में देने का काम किया। 70 साल की आजादी में जिन बहनों के घर में, जिन माताओं के घर में गैस कनेक्शन नहीं था, 9,850 परिवारों में हमने गैस कनेक्शन पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर किसान सम्मान निधि 10 साल के लिए 2029 के लिए लगातार जारी है तो ये गैस का कनेक्शन भी लगातार जारी है। जिसकी माता को हमने 2 साल पहले कनेक्शन दिया था एलपीजी का, उसने अगर इस साल अपने बेटे की शादी करी तो उसके बेटे की शादी के बाद अलग राशन कार्ड बना के हमने बहू को भी अपने एलपीजी का कनेक्शन देने का काम किया। पीने के पानी का टोटली बिल माफ हो गया पूरे हिमाचल प्रदेश में। बिजली का बिल 125 यूनिट तक हमने माफ किया है। हमने पहले 60 यूनिट तक किया। गरीब नहीं जानता था कि बिजली मेरे यहाँ बनती है, भाखड़ा में बनती है, थीन डैम में बनती है, पोंग डैम में बनती है, लूरी डैम में बनती है, लारजी डैम में बनती है, कौल डैम में बनती है। परंतु गरीब नहीं जानता था कि ये बिजली मेरे प्रदेश में बनती है। हमारी जो सरप्लस बिजली थी वो और प्रदेशों को हम बेचा करते थे, परंतु उत्तर प्रदेश को बेची हुई बिजली का बिल वो पैसा आज तक नहीं आया। हम कोर्ट कचहरी में खड़े हैं। हमने विधायक दल में हमारे आदरणीय सांसद महोदय ने एक ही फैसला किया कि ये जो सरप्लस बिजली है हिमाचल की, ये गरीब को दे दी जाए तो अच्छा होगा। हमने पहले 60 यूनिट तक बिजली माफ कर दी। फिर जो एक बल्ब ज्यादा जलाता था वो कहता कि मैं मेरे परिवार में भी कोई नौकरी नहीं करता है, हमने उसको भी फायदा देने का प्रयास किया है। हमारे जिसको 400 रुपया बिल आता था उसको साल का 4800 रुपए का लाभ हो रहा है। जिसको 500 रुपए का बिल आता था उसको साल का 6,000 का लाभ हो रहा है। हमारे चुनाव के क्षेत्र में 29,757 परिवारों का बिजली का बिल माफ हुआ है। ये लगभग अगर सारा टोटल कर दिया जाए तो 62,000 लोग बोलते हैं जिनको सरकार ने जो कहा करते थे कि मुझे क्या मिला है, ये इन 5 वर्षों में हमने करके दिया है। मैं आदरणीय सांसद महोदय का, अपने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार से आने वाली योजनाएं
अगर सड़कों की बात करें तो 350 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है, ऊपर से 44 करोड़ रुपया जो चुरडू और लोहारली को जोड़ने का पुल का काम शुरू हुआ है, उसमें 150 करोड़ रुपया केवल मात्र हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी की कृपा से मुझे मिला है। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इनका इसलिए भी करता हूं कि 4 नए इंडस्ट्री एरिया हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में भी मंजूर हुए हैं। आने वाले चंद महीने में ही हमारे 7 यूनिट का उद्घाटन श्री अनुराग ठाकुर जी शिलान्यास चक में करने वाले हैं, जैसे ही आचार संहिता हट जाती है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा। अपने चुनाव के क्षेत्र में एम्स जैसी सुविधा ये लेके आते हैं। जिला ऊना में हमारे को पीजीआई सैटेलाइट जैसा सेंटर ये लेके आते हैं। रेलवे की अगर बात की जाए, ठीक कहा मंच संचालक भाई वरिंदर जी ने कि हमें वंदे भारत ट्रेन जो हिंदुस्तान में केवल मात्र 4 शुरू होती है। एक पहले ऊना से चलने वाली थी, जब हमने अप्रोच करी तो हमारे सांसद महोदय ने अम्बंदौरा से शुरू कर दी। ये एक बात नहीं, अनेकों बातें। ड्रग पार्क जिसके ऊपर 50,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है, उसकी स्वीकृति हिमाचल को करवाते हैं और वो भी जिला ऊना को करवाते हैं। 600 करोड़ का एथेनॉल बनाने का यूनिट जीतपुर बहेड़ी में स्थापित करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस दिन वो स्थापित हो जाएगा, हमारे जिला ऊना के किसानों की दशा दिशा तकदीर तस्वीर बदलने वाली है। मैं लंबी बात ना करते हुए मैं आपके पास निवेदन करता हूं कि आपने जिस प्रकार 2017 में इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए मुझे विधानसभा में भेजा था, इस बार भी आप अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके मुझे फिर एक बार मौका देंगे और मैं सेवा में दुगना नहीं 4 गुना दौड़ करके आगे काम करूंगा। और जिस व्यक्ति से मुकाबला है, कांग्रेस दुफाड़ हो चुकी है। तोफाड़ी नहीं, 3 ग्रुपों में बट गई है। जो दिन के साथ धोखा किया, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को 35 साल अपनी जिंदगी के दिए, उसका टिकट 1 मिनट में काट दिया गया, क्योंकि कांग्रेस को रुपया प्यारा है। पैसा देके करोड़ों रुपया देकर के ये टिकट लाने वाला व्यक्ति, जिसके जो सजा याफ्ता तो है ही है, और सजा याफ्ता के साथ एक महिला धर्मशाला में सुसाइड करती है और वो लिख के नोट देती है, पुलिस में FIR दर्ज है कि मेरी अगर हताहतम हत्या का कोई कारण है तो यही व्यक्ति है जिसने मुझे खज्जर किया है। एक और लड़की जो उसकी बुआ का रिश्ते में बुआ लगती है, वो कहती है कि मेरी अश्लील फोटो, मेरी अश्लील पिक्चर इसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई, वो उसको कट एंड पेस्ट कर करके दुनिया में फैलाया गया। इतना ही नहीं, टिकट हासिल करने के लिए उस लड़की की जो गंदी पिक्चर बनाई हुई थी वो भी वहां पेश कर दी गई। ऐसी है कांग्रेस की हालत। क्या हम उसको जिताना चाहेंगे? क्या हम ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेना चाहेंगे? आज अगर लड़ाई है, कांग्रेस बीजेपी में नहीं है। आज लड़ाई विचार की है, आज लड़ाई सनातन की है। इसको हमें लड़ना है। मैं एक बार अंत में आपको फिर नमन करता हूं कि आपका एक एक वोट चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से कमल का फूल खिलाएगा और हम गुलदस्ता काम का लेके आने वाले हैं। धन्यवाद। भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा। बहुत ही विस्तार से हमारे विधायक श्री बलबीर सिंह चौधरी जी ने आपको चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में बताया। पूरा हिंदुस्तान विश्व की 2nd डेमोक्रेटिक कंट्री है, विश्व की दूसरी लोकतांत्रिक शक्ति हमारा हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत को धर्म गुरु बनाने का प्रण लिया है, वो पूरा हो रहा है। ऐसे व्यक्तित्व का पूरे हिंदुस्तान का साथ देना हमारा फर्ज बनता है पूरे राष्ट्रवाद के रूप में। और सबसे गर्व की बात है कि छोटे से हिमाचल प्रदेश के अंदर से आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में जो दर्जा प्राप्त किया है, ये हमारे लिए तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में स्थान प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल काम है।
लेकिन प्रमोशन के साथ आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने जिस प्रकार से झंडे गाड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारा छोटे से प्रदेश का जिस प्रकार से उन्होंने नाम ऊंचा किया है, मैं निवेदन करूंगा और हमारे पूरे दार क्षेत्र के लिए फख्र की बात है, पूरे गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में इतनी बड़ी शख्सियत है श्री अनुराग ठाकुर जी के रूप में। और मैं विनम्र प्रार्थना अनुरोध करता हूं श्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से कि कृपया मंच पर आके हमें आशीर्वाद दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जरा पिछली कुर्सियां वाले भी हाथ चक लें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 श्री बलबीर चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिंतपूर्णी वालों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चिंतपूर्णी वालों को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, 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 अनुराग ठाकुर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारे यहाँ के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई बलबीर सिंह चौधरी जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका कीमती वोट मांगने के लिए और सुबह 9:30-10 बजे के इस कार्यक्रम में मेरे इस क्षेत्र के सभी भाई और बहनों ने, विशेष तौर पर मेरी मातृशक्ति ने, जब सुबह सुबह घर पे इतना काम होता उसके बावजूद भी आपने सुबह के कार्यक्रम में टेंट भी छोटा पड़ गया, कुर्सियां भी कम पड़ गई, आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने भाई बलबीर सिंह चौधरी जी को आए हैं। मैं सिर झुकाकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मां चिंतपूर्णी के चरणों से ही अगर आशीर्वाद लेकर निकले तो ऐसा कोई कारण नहीं कि विजय आपकी ना हो। और यहां के देवी देवताओं ने अगर मन बना लिया है कि जो चहुमुखी विकास हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी ने किया और भाई बलबीर चौधरी जी ने 5 वर्षों तक एक प्रतिनिधि के रूप में आपकी आवाज विधानसभा में भी बने और अपने क्षेत्र में भी पिछले सब विधायकों के मुकाबले एक अभूतपूर्व काम करने का काम किया है, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूं कि आखिरकार कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। ना नेता है, ना नियत है, ना नीतियां हैं। मुख्यमंत्री के पद की बात करें तो ऐसा लगता है एक अनार 100 बीमार। 12 जिलों में 12 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री बनते फिर रहे हैं। हर कोई अपनी सीट इसलिए निकालना चाहता, कहता है मैं ही अगला। बोले ये नहीं बस आऊं या और नहीं है कोई भी। दूसरे जिले जाओ तो 2 टकरियां हैं। लेकिन स्थिति कांग्रेस की देश भर में क्या है? ये 10 साल जब दिल्ली में भी रहे, 2004 से 14 तक भ्रष्टाचार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया, देश को लूटकर खोखला कर दिया। मेरे सैनिक भाई बुलेट प्रूफ जैकेट, लेटेस्ट हथियार मांगते थे, नहीं देते थे। कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद नहीं होती थी, हत्याएं होती थी। महंगाई 14% चरम सीमा पर थी
उस समय तो ना कोरोना था ना रशिया का युद्ध था, फिर क्यों महंगाई 14% थी? आज तो तेल की कीमतें दुनिया भर में किस दाम पे? भारत को तो कच्चा तेल विदेश से लाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने केंद्र के टैक्स में भी कटौती की, जयराम जी ने प्रदेश के भी की, और आम जनता को राहत देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप श्री गंगानगर का, मैं अपने मीडिया के मित्रों को कहता हूं, श्री गंगानगर का पेट्रोल और डीजल का दाम निकालिए, बिल्कुल पंजाब के साथ लगता। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, निकालो ना जी दाम, यहां से 10-10 रुपए लीटर महंगा तेल होगा। क्यों? पंजाब में 7 लगते राज्य में कांग्रेस ने कहा था पंजाब में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किया किसी का? कांग्रेस साफ होगी लेकिन 5 वर्षों में कर्जा माफ नहीं हुआ, बाहर कर दी लोगों ने। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी यही वायदे किए, 4 साल हो गए अभी तक किसानों के कर्जे माफ नहीं हो पाए। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2003 में वीरभद्र जी ने कांग्रेस की सरकार बनने से पहले धूमल जी की अच्छी सरकार के खिलाफ तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन आपके पास आए थे, बोले तुम्हारे कराची एक बच्चे जो नौकरी देंगे जी पक्की, फॉर्म भरवाए 2003 से। संदीप इधर देखना बात कौन कर रहे हैं। 2003 में आपसे नौकरियों के फॉर्म भरवाए थे कि नहीं भरवाए थे? मिल गई सबको, हर परिवार को एक नौकरी? नर्मदा जी मिल गई? नहीं, अभी तो मैं पिछली गिरा रहा हूं, अभी वाले पे तो मैं आता हूं। 2003 20 साल पहले भरवाए थे, फिर 2012 में इन्होंने फिर चुनाव लड़ा, फिर आपको कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे जी, बस फॉर्म भर दो, और उस समय भी नौजवानों को बहलाने फुसलाने का काम किया। अब इनको लगा 2 बार तो युवा ठग लिया, अब कहां जाएं? अब बहनों की शरण में फॉर्म लेकर आए। ये फॉर्म ही भरवाते हैं, वोट लेते हैं, फिर नोट बटोरने का काम करते हैं। कांग्रेस की प्रथा है। हमने तो अपने घोषणा पत्र में नहीं भी कहा था, फिर भी यहाँ के 60 साल से ज्यादा के भाई और बहनों को 1-1 हजार रुपया महीने की पेंशन लगाने का काम जयराम जी की सरकार ने किया। पानी का बिल माफ कर दिया, बिजली के 125 यूनिट तक के बिल माफ कर दिए, हिमाचल के 65 से 70% लोगों के बिल माफ कर दिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। हमने कहा था कि आपको जो डिपुओं पर राशन मिलता है उससे 5-5 किलो ज्यादा अनाज हर महीने 80 करोड़ लोगों को देश में देंगे, कहीं नहीं कहा था हमने। लेकिन आपदा आई, दुनिया के सामने संकट हुआ, दुनिया के देशों में आज अनाज की कमी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का दिल बड़ा है। हिंदुस्तान के गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने हो गए अब लगातार देते देते 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा आया, देश का खजाना खोल दिया, लेकिन गरीब को भूखा नहीं मरने दिया। आज भी चाइना में लॉकडाउन है, आप ऐसे नहीं बैठ सकते चाइना में। दुनिया के बाकी देशों में आज भी इतना बड़ा जमघट नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी देश की सरकार ने 2 वैक्सीन बनाई भी, और आप सबको 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी किया है। मेरे फौजी भाई कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन दो, कश्मीर में फौजी कहता था पथराव रुकवाओ, बुलेट प्रूफ जैकेट दो, आधुनिक हथियार दो। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, कुछ नहीं किया। मोदी जी सरकार आई 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन भी फौजी भाइयों को देने का काम किया, 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया, 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाकर दे दी। मेक इन इंडिया, लेटेस्ट हथियार हिंदुस्तान में बनाने शुरू कर दिए। ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान में बनाई, INS विक्रांत जैसा वॉरशिप युद्धपोत हिंदुस्तान में बनाया। अब लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, जहाज हिंदुस्तान में बन रहे हैं। केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया को निर्यात करने का काम भी भारत कर रहा है। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था हथियारों का 5 साल पहले तक, आज निर्यात करने वाला बन गया है। लड़ाकू विमानों से लेकर बाकी सब भी दिए। कश्मीर में धारा 370-35A के कारण विकास भी नहीं हो पाता था,
और पथराव की घटनाओं से लेकर आतंकवादी हमले भी बहुत होते थे। नेहरू की एक भूल 45,000 लोगों की जान गई, बीच में फौजी भी 4,000 से ज्यादा है। कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाल दिया गया, बहनों की इज्जत को लूट लिया गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हम उसका उल्लेख नहीं कर सकता। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में जब मैं 2011 में कलकत्ता से कश्मीर, मेरे यहां पर साथियों को याद होगा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मैं तिरंगा झंडा कलकत्ता से कश्मीर लेकर गया। क्यों गया था? कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना हो, ताकि अस्पा हटेगा तो फौजियों पर मुकदमे हो जाएंगे। ये पथराव की घटनाओं को रुकवाने के लिए गया था। कश्मीर को भारत अलग न किया जाए इसलिए गया था। और मुझे लाखों युवाओं के साथ जाते हुए देख के जम्मू कश्मीर की उस समय की अब्दुल्ला सरकार ने मुझे जेल में बंद कर दिया 25 जनवरी को, ताकि मैं 26 जनवरी को तिरंगा झंडा ना फहरा सकूं। लेकिन आपने 2019 में मोदी की सरकार फिर बनाई, धारा 370-35 से सदा सदा के लिए समाप्त कर दी, सदा सदा के लिए समाप्त कर दी। और आज जब आपने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा झंडा लहराया। क्यों एक के बाद दूसरी बार सरकार आनी चाहिए? 2014 से 19 तक मोदी जी ये नहीं कर पाए थे, लेकिन 19 में आकर ट्रिपल तलाक से निजात दिला दी, CAA का कानून बना दिया, 370-35 से सदा सदा के लिए खत्म कर दी, और राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है। अरे मित्रों, हम अपने ही देश में आजादी के समय आप देखो, सोमनाथ मंदिर हमें टूटे फूटे हालत में दिया था। आपदा से केदारनाथ धाम में कितनी क्षति हुई थी, काशी विश्वनाथ धाम की क्या हालत थी। राम मंदिर एक टेंट में रामलला जी को रखा गया था, लेकिन आपने भाजपा की सरकार बनाई, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाकर तैयार कर दिया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना दी, काशी विश्वनाथ धाम को एक भव्य रूप दे दिया गया। मां गंगा की आरती करके सीधा काशी विश्वनाथ आ सकते हो, कॉरिडोर बना दिया। और अगले साल अयोध्या धाम में भगवान राम का मंदिर, राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाए। राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये पता कराना चाहिए कौन इतनी तेज गाड़ी में गया है, इतनी भीड़ में से कोई एक्सीडेंट हो जाए। कोई भी हादसा हो सकता है जी। भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि सरकार में निरंतरता क्यों चाहिए। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए। 2014 से पहले कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। 2014 से लेकर 2022 तक इन 8 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा काम करके दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हिंदुस्तान में 8 साल में दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, आप सबके बैंक खाते खुल गए? अब खाते में पैसा सीधा आता है, चाहे पेंशन हो, चाहे सहायता का हो, सहारा योजना का हो, PM किसान सम्मान निधि का हो। ये सारी सुविधाएं अब खाने वालों को बाहर कर दिया। खाता खुलाकर मोदी जी बटन दबाते हैं, 11 करोड़ किसानों के सीधा खाते में पैसा पहुंच जाता है। ये पारदर्शिता है, ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, जवाबदेही है सरकार की। मैं आपसे एक बात और करने आया हूं। खेती बाड़ी कौन कौन करता है? जरा हाथ खड़े करना। अब खेती बाड़ी करने वाले को क्या इतना पता है कि दुनिया भर में यूरिया का दाम 3 गुना बढ़ गया? दुनिया भर में खाद और यूरिया का दाम 3 गुना बढ़ गया, लेकिन मोदी सरकार ने आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसी साल हमने किसान भाइयों को यूरिया की दी, और आपके ऊपर बढ़ते यूरिया का दाम नहीं बढ़ने दिया।
इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए आपके खाते में डाला। पिछले 3 साल में आपको 2,16,000 करोड़ रुपए की वो मदद अलग से मोदी सरकार ने की। फसल बीमा योजना में 50% फसल बर्बाद होती थी तो मुआवजा मिलता था, अब उसको 30% कर दिया है और लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुआवजा अब तक किसानों को देश भर में मिल चुका है। हम 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि कृषि का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए हमने ये फंड बनाया है। अब कोल्ड स्टोरेज से लेके बाकी सब जगह जगह बनना शुरू हो जाएगा। हमने तो अपने यहीं पर चिंतपूर्णी और गगरेट के बीच में जीतपुर बेड़ा में एथेनॉल प्लांट भी बनाने की तैयारी है। 400 करोड़ रुपए की लागत से आप अपनी फसल को वहां पे भी बेच पाओगे। और अब तो जो खरीद केंद्र पहले पंजाब में होते थे, 12 खरीद केंद्र अब हमने हिमाचल प्रदेश में बना दिए हैं। ये भी मोदी सरकार ने कर दिया है। एक और जो एमएसपी था 2014 में, उसमें 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले 8 साल में हमने की। गेहूं और धान के लिए, दलहन और तिलहन के लिए 65 से 70% की बढ़ोतरी की। हमारा प्रयास है कि हम और ज्यादा किसानों की आय बढ़े, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मित्रों, 2014 से पहले जहां से 60 साल तक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के परिवार के लोग चुनकर आते रहे, अमेठी, रायबरेली, इन सब एरियों से उत्तर प्रदेश के या देश के बाकी अन्य हिस्सों में भी जो गरीबों की स्थिति थी, झुग्गी झोंपड़ियों में रहना, कच्चे मकान में गरीब को रहने के मजबूर होना पड़ता था। लालटेन जलाता था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, खुले में शौच करने जाता था, जंगल से लकड़ी काटकर चूल्हा जलाता था, पानी लेने कुएं तालाब में जाता था, धुएं से बीमार होकर जब अस्पताल में भर्ती होता था तो जमीन बेचकर या गिरवी रखकर अपना इलाज करवाता था। देश का गरीब और गरीब होता चला गया। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्का मकान हमने 7 साल में बनाकर दे दिया। हर गांव को, हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया। गरीबों को भी और आपको भी 4-4 एलईडी के बल्ब, हर गरीब को शौचालय बनाकर दे दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाए। हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया। बैंक का खाता खुला दिया, खाते में मदद का पैसा पहुंचा दिया। हर घर को नल से जल देने की शुरुआत कर दी। और अगर बीमार हो जाओ तो आयुष्मान भारत योजना या हिम केयर में 5-5 लाख का इलाज भी मोदी सरकार ने और भाजपा की सरकार ने करवा दिया। ये कैसे हुआ? देश तो वही है, अधिकारी भी वही है, जनता भी वही है। तो हिमाचल में 7 लाख कनेक्शन पहले लगे थे, हमने 3 साल में 8,32,000 कनेक्शन लगा दिए। कैसे? कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही, ना पीजीआई ना एम्स आया। आपने मुझे सांसद बनाया, हमने बिलासपुर के लिए 1500 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल, 750 बिस्तर का, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तर का अस्पताल, और अपने ऊना के लिए 400 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट केंद्र का काम भी शुरू करा दिया है। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, जच्चा बच्चा अस्पताल 20 करोड़ का बनाकर तैयार कर दिया, उद्घाटन कर दिया है। यही नहीं, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में 175 करोड़ का, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में तो ट्रिपल आईटी हमने सलो में, ऊना में 200 करोड़ का, और 550 करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में हमने काम शुरू करा दिया है। भाई और बहनों, यही नहीं, भानुपुरी बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम शुरू करा दिया। मां चिंतपूर्णी का रेलवे स्टेशन क्या, हमने ऊना से लेके दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचा दी। महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, गुजरात के लिए चला दी, राजस्थान के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, दिल्ली के लिए, सहारनपुर के लिए, और अब तो देश की सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी, जो देश में केवल 3 स्थान से चली थी, आज मेरा हिमाचल, मेरा ऊना देश के मानचित्र पर आ गया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हमने चला दिया। मित्रों, धूमल जी के समय गांव-गांव तक सड़कें पहुंची,
पन बिजली परियोजनाएं लगा के उस समय हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया गया। जो हमारी आमदन है बिजली से वो उस समय के हाइड्रो इंजीनियर प्रोजेक्ट से है। इसके अलावा अटल जी से उन्होंने औद्योगिक पैकेज लिया था, जो अंब से लेके संसारपुर टेरिस, बद्दी, उन्ना, टालीवाल, पोंटा साहब सारी इंडस्ट्री लगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेम कुमार धूमल जी की देन है। और हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा उस समय दिया गया। अटल टनल का काम उस समय शुरू कराया गया। बीच में कांग्रेस की सरकार आई, अटल टनल का काम बंद करा दिया, औद्योगिक पैकेज वापस लेने का काम किया गया, हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और कांग्रेस ने हिमाचल को पीछे पछाड़ दिया। लेकिन फिर मोदी जी की सरकार आई, अटल टनल का काम पूरा करा दिया, हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। अब जो धूमल जी के समय दवाइयों की फैक्ट्री लगी थी, आज जयराम जी की और हमारी सरकार के समय बल्क ड्रग पार्क 20,000 करोड़ रुपए का मोदी सरकार ने दे दिया है। हमने दिया भी और मेडिकल डिवाइस पार्क भी दो लेकर आए हैं। लगभग 35 से 40 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस ने तो रुकवाने का ही काम किया। ये एम्स 2014 में मिला था, 2018 तक जमीन नहीं दी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 में दी थी, 2017-18 तक जमीन नहीं दी थी। कैसे काम चलता है? आपको तो बलबीर जी याद होगा, आमबिंदौरा में वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जब मैंने आमबिंदौरा स्टेशन का उद्घाटन कराना था, सुबह 5:30 बजे 4-5 हजार लोग सुबह इकट्ठे हो गए और रात को इन्होंने उद्घाटन कैंसिल करा दिया, याद है? लेकिन मैं उस समय भी हक की लड़ाई लड़ा। मैं क्या 7 दिन के अंदर शुरू कराऊंगा और 7 दिन के अंदर शुरू भी कराया था। लड़ा मैं हक के लिए, किसके? अपने लिए नहीं, आप सबके लिए लड़ा। लेकिन आपकी आवाज बन के लड़ा हूं, चाहे संसद में हो या सड़कों पर हो, रेलगाड़ी लाने की बात हो या पूरी रेल लाइन बिछाने की बात हो। एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज से लेकर 2 मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर 6 केंद्रीय विद्यालय मंजूर कराने की बात हो, जो शुरू करा दिए। और अब तो चिंतपूर्णी का केंद्रीय विद्यालय को भी मंजूरी मिल गई। 30 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। इंडोर स्टेडियम हम आपको अलग बना कर दे रहे हैं, वहां पर युवाओं को खेलों की सुविधाएं मिल जाएंगी। कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी मित्रों। तो इसलिए मेरा निवेदन है, भाई बलबीर जी ने भी कोई आपकी सेवा में कमी नहीं छोड़ी है। ये चुनाव एक और धनवान तो दूसरी और सेवादार के बीच में है। सेवा करने वाले बलबीर चौधरी को चुन लो, ये डबल इंजन की सरकार वापस बना दो और हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दो। मित्रों, ये जो विकास की रफ्तार है, जो मैंने आपको बताया है, ये विकास की रफ्तार है। फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है। और मैं तो कहता हूं, आप तो वंदे भारत एक्सप्रेस की गाड़ियों की बात करते हैं, मैं तो डबल इंजन की गाड़ी की बात करता हूं केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार की। कि डबल इंजन की गाड़ी के कारण ही गति मिली है। केंद्र ने दिया तो प्रदेश ने लागू किया। लोहारली चिड़ू ब्रिज नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे पता है बलबीर जी और राजेश ठाकुर आते थे तो मैंने नितिन जी का हाथ पकड़ के कराया, भाई साहब 45 करोड़ लगेगा, कर दीजिए, करना है। और ये भी हैरान थे, दोनों हैरान थे कि हम तीसरी बार उनके पास गए। मैंने कहा आज उठना ही तब जवाब कर देंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जो प्रदेश भर में लहर चली है, सारा प्रदेश क्या उठा है, डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। और अगर उत्तराखंड के पहाड़ी भी भाजपा संग हो लिए, मणिपुर के भी हो लिए, तो हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं, यहाँ के पहाड़ी भी भाजपा संग हो लिए हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप सब आए, शानदार कार्यक्रम किया। मैं आयोजकों को, सभी अपने पार्टी के नेताओं को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, सभी प्रधानों को, पंचों को, उप प्रधान जी को,
नर्मदा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्राम केंद्र के अध्यक्ष, बूथों के पालक, जिस सबने मेहनत की है, उन सबका और विशेष रूप पर मेरी प्रिय जनता का, जिन्होंने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत, जय हिमाचल। आपने देखा इस प्रकार जो है कानून डिबेट में जो प्रोग्राम था, विशाल जनसभा को जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने संबोधित किया और यहाँ से लोगों का भारी समर्थन उनको मिला है। देखते रहे, आपका फैसला कीजिए। आप मेरा एक भला करोगे, आप यहीं खड़े रहना, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा, मैं पीछे जाऊंगा। मेरी बहनों के साथ एक फोटो खींचो, आप बैठे रहना, किसी ने नहीं आना, आओ आगे से खींचो भाई। आप देख सकते हैं सारा ग्रुप आए, ऐसे कैसे आएगा जी, पीछे से आगे खींचो। आप देख रहे हैं किस तरह अनुराग ठाकुर जी महिलाओं के बीच में पहुंचकर एक फोटो खिंचवा रहे हैं। जितनी मात्र शक्ति है उसके बीच में जो अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं और फोटो आगे देख के आएगी। आप देख सकते हैं कि वो मौसम खराब हो गया। ले लो फोटो, ले लो फोटो, ये फोटो ले, फोटो ले, फोटो ले, फोटो ले। एक मिनट आशीर्वाद देंगे, अपने बेटे को जीत कराएंगे। बहुत सुंदर बनाया था। हाँ जी, बताइए नाम एड्रेस बलवीर जी को भी जो माता जो है अपना आशीर्वाद देती हुई। मंजू देवी जी ने दिया, जरा इसको रखो सर पीछे। हाँ जी, आइए। लो प्रेस पर ये इन्हें दे दो। हटते नहीं। मातृशक्ति का जो है बहुत प्यार मिलता हुआ और साहब कहते तो आओ सर। आज भी बड़ा जैन साहब, खींच भाई, कौन देगा फोटो भाई साहब? जय श्री राम। मैं